ओम शांति। आज हम जैसे भगवान के साथ बहुत सारी बातचीत करते हैं और हम कई बार कहते हैं कि भगवान क्या हमें आप दुख देते हैं या सुख? क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीजें चलती हैं कि क्या भगवान हमें दुख देते हैं? लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि अगर भगवान ही हमें दुख दे रहे हैं तो फिर वो हमें सुख क्यों दे रहा है? हमारे घर में अगर खुशियां आ जाती हैं तो हम क्या कहते हैं? भगवान जी आपने मेरे घर में खुशियां दी, आपका धन्यवाद। लेकिन वही जब खुशियां दुख में परिवर्तन हो जाती है तो भी हम ब्लेम भगवान को ही दे रहे हैं। तो भगवान एक जैसी चीजें दो बार तो नहीं देगा ना, कि आपको खुशी भी दे रहा है तो आपको दुख भी दे रहा है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको जो सुख मिल रहा है और आपको जो दुख मिल रहा है, ये दोनों चीजें भगवान नहीं देता है। ना आपको वो सुख देता है और ना ही आपको वो दुख देता है। अब आप सोच रहे होंगे फिर भगवान के आने का फायदा ही क्या है? भगवान को याद करने का फायदा ही क्या है? अब आप एक चीज सोचें कि जब आप कोई खेती करते हैं, आपने उस खेती में अपनी मेहनत लगा दी, आपने हल चला दिया, उसमें आपने बीज डाल दिया और आपने फसल छोड़ दी। आपने कोई उसमें पानी नहीं दिया, कोई आपने उस पे ध्यान नहीं दिया, क्या होगा? वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएगी। हम दिन भर खेतों में जाते हैं देखने के लिए कि मेरी फसल कैसी हुई है, ध्यान रखते हैं सब। वैसे ही सोचें कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं या सुख आते हैं, तो जब दुख आते हैं तो वो मेरे बुरे कर्मों का रिजल्ट है, और जब मेरे जीवन में सुख आते हैं तो वो मेरे जीवन के जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल है। तो कर्म तो मैंने किए ना, मान लो अच्छे किए या बुरे किए। जो बुरे कर्मों का फल था वो मुझे बुरा मिला, जो अच्छे कर्मों का फल था वो मुझे अच्छा मिला। लेकिन अब उस अच्छे फल को भी भगवान और अच्छा कैसे बनाता है? क्योंकि कर्म आप कर रहे हो, भगवान आपको हर कर्म की कोई ना कोई सीख भी दे रहा है। बच्चे इस कर्म को ऐसे करो। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा होता है, 3-4 साल का होता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं? पढ़ाई तो बच्चे को पढ़नी है, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं? उसके हाथ में कलम देते हैं और अपने हाथ को उस कलम के साथ उसके हाथ के साथ अटैच करते हैं और फिर उसे 1-2 लिखना सिखाते हैं। तो क्या हुआ? उसका छोटा सा नन्हा सा हाथ आगे और माता पिता का हाथ पीछे, और बच्चा बड़े प्यार से 1-2 लिखता है। और बच्चा ये भी सोच लेता है कि मैंने 1-2 खुद लिखा। उसे ये नहीं पता कि 1-2 लिखने वाले पीछे पेरेंट्स हैं जिन्होंने हाथ मेरा आगे किया। सेम वो चीज आज हमारी लाइफ में है। हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, बुरे कर्मों का रिजल्ट वो आपको मिलेगा। लेकिन जब हमारे जीवन में कोई खुशियां आती हैं अचानक, आपके जीवन में अचानक बहुत सारे सुखों की बौछार होना शुरू हो जाती, वो है कि भगवान आपसे बहुत खुश है। तो वो आपको वरदानों के रूप में वो चीजें देता है। कई बार आपने सोचा होगा कि हम कई बार अपने मुंह से कहते हैं मेरे साथ तो एक चमत्कार ही हो गया, मैंने तो अपने लिए तो इतना सोचा ही नहीं था जितना भगवान ने मुझे दे दिया। बहुत सारे शब्द हम बोलते हैं इजीली। आप सोचिए जो आप शब्द बोलते हैं उसे एक बार थोड़ा रियलाइज करना कि उसमें मेहनत तो मैंने की थी ना, लेकिन उस मेहनत का ओनली भगवान ने मुझे फल अच्छा दिया है। अगर भगवान हमें बिना मेहनत के ही हर चीज की प्राप्ति करा देता तो क्या मुझे किसी चीज की वैल्यू रहती? नहीं रहती। भगवान ने भी पहले क्या कहा कि बच्चे मैं तेरे जीवन में सुख तब दूंगा जब तू कुछ मेहनत करेगा, क्योंकि उस मेहनत का ही मैं फल दूंगा। हम कोई मेहनत करे नहीं और भगवान मुझे प्राप्ति करता दे, नहीं हो सकता। क्योंकि जो बुरे कर्मों के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो इजीली आप कर लेते हो, जबकि उसमें भी आपको भगवान इंडिकेशन देता है बच्चे मत करो। कई बार आपने देखा होगा जब हम किसी को कुछ बुरा भला बोलने के लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, हम बोल आते हैं, अपने मन को हल्का कर लेते हैं
और लेकिन जब मन हल्का हो गया और फिर उस बात को दोबारा से हम सोचते हैं, तो हम क्या कहते हैं, अरे थोड़ी देर में सोच लेता उस बात को, या थोड़ी देर देर में शांत हो जाता, तो शायद मेरे जीवन में इतनी बड़ी परिस्थिति नहीं आती। आज मैं जो सजाएं भोग रहा हूं, आज मैं जो मेरे जीवन में उथल पुथल चल रही है, कारण तो मैं ही ना। लेकिन हम उस कारण को जानना नहीं चाहते। हम ये कहते हैं बस मैं राइट हूं, बाकी सब रॉन्ग है। आखिर क्यों? क्योंकि व्यक्ति आज झुकना नहीं चाहता, लेकिन व्यक्ति ये जरूर चाहता है कि बिना झुके मुझे सब कुछ मिल जाए। अगर एक फलदायक पेड़ है, वो भी अगर झुकेगा तो लोग उसके फल को खाएंगे। अगर वो पूरे तरीके से खड़ा रहेगा तो लोग उसे ओनली देखेंगे, कुछ खाएंगे नहीं। क्योंकि उसी प्रकार जीवन है हमारा। क्योंकि जीवन में मुझे अपने आप में ये देखना है कि जो मैं भगवान को कह रहा हूं कि भगवान आप दुख भी देते हो, तो भगवान आप सुख भी देते हो। भगवान ओनली आपको शक्ति देता है कि बच्चे मैं सुख तब दूंगा जब तू अपने लिए एफर्ट करेगा, अपने लिए मेहनत करेगा। लेकिन दुख तेरे को तब मिलता है जब तू भगवान को याद नहीं करता, भगवान के ज्ञान पर नहीं चलता, भगवान जो शिक्षा देते हैं उस शिक्षा पर नहीं चलता। क्योंकि हमारे सबसे बड़े कारण क्या है कि हम भगवान जो मुझे ज्ञान देता है, उस ज्ञान को हम सुनते जरूर हैं, लेकिन उस ज्ञान को हम अपना नहीं पाते। और अगर बाई चांस किसी व्यक्ति ने आपको कह दिया तू बड़ा ज्ञानी समझता है अपने आप को, वहां पर ही हम अपने आप को डाउन समझ लेते हैं कि नहीं, मुझे ज्ञान में नहीं चलना। क्योंकि ज्ञान में चलने के बाद बहुत बेइज्जती होती है। आप किसके लिए बेइज्जती करवा रहे हैं? भगवान के लिए। मीरा को कितने कलंक लगे, किसके लिए? भगवान के लिए। क्या उसने भक्ति छोड़ दी? प्रहलाद को कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्या उसने उसने वो चीजें छोड़ दी जो भगवान के प्रति उसका भाव था? उनका और वो अटूट हो गया। क्योंकि दुनिया आपको भगवान के प्रति ताने भी लगाएगी, भगवान के ज्ञान में चलने भी नहीं देगी, भगवान से मिलने भी नहीं देगी। लेकिन वहां पर अगर आपने दृढ़ता अच्छी रखी है कि भगवान मेरा है और मुझे उससे हर खजाना भरपूर लेना है, और ओनली मुझे नहीं लेना है, मुझे अपने परिवार वालों को भी दिलाना है, तो एक दिन वो भी आएगा जब आप अपने परिवार वालों को भी भगवान के सामने ले आएंगे। आज घर घर में क्या हो रहा है? घर का कोई एक सदस्य है जो पूरे नियम फॉलो कर रहा है, लेकिन बाकी सब क्या कहते हैं, अरे ये क्या ज्ञान, सारा दिन ऊपर नीचे कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें करते रहते हैं। क्योंकि उनके लिए ज्ञान जरूरी नहीं है, उनके लिए वो चीजें जरूरी हैं जो दुनिया कर रही है। लेकिन हमें दुनिया से हटकर कुछ अलग करना है जो भगवान मुझे ज्ञान के आधार पर दे रहा है। तो आपके जीवन में सुख शांति भी आ जाएगी और आप अपने जीवन में हमेशा दुखों को बदलकर सुख में भी लेके आ सकते हैं। ओम शांति।